ये जन्नत मिर्जा की ख्वाहिश थी। हाँ जी, लेकिन मैंने कहा उसका फुटबॉलर का रोल था। अच्छा मैं तेन एक गल दस दिया खान साहब पता नहीं तेन कदों मिलते मैं तेरा जुत्ती ना टैटो बना देना मैं तेन दस जिन्नी देर शो शुरू हुए हो गई मैं समझ थोड़ी इधरली साइड काम नहीं कर रही। किस्मत ने हमें फिर मिलवा दिया है। आपके खातून का ये दावा है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपकी ना सिर्फ क्लास फेलो थी बल्कि आपकी महबूबा भी थी। क्या इनका ये दावा सही है? नहीं सर महबूबा शबूबा था नहीं उन जो हो सकता जीसी दे किसी दरख्त थलो मैंने चिंबड़ गई हो काफ़ी अरसा हो गया जिसका मैं जिक्र करता हूँ। जीसी में मैं जब पढ़ता था थी मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। मैं ही हूँ मैं अगर तू ही सी तो शेव ही करा के मेकअप कर लेंदी जेड़ा तेरा घर खोया लगता तेरे 6-7 महीने तेरे सिर च नेरी चलती रही है। कितनी अच्छी उर्दू बोल रहे हैं। पहले तो सराइकी में कहते थे कितने बंदी पई है। मैं खावा ना तेरा ओ छड़ दे गैरत ना खा तू छड़ पर जेड़ा बंदा गैरत खांदा ना ओदे सिर ते वाल रह जांदे। कम्मल गैरतमंद होवे तो पूरे होंदे। तेरी जिंदगी करे तेरे कोल ये सांभी नहीं जाती तेन खान साहब मिलणगे। भाई इंतखाब आलम दे सिर वाले मैनू अगे बड़ा गुस्सा तुहाडे दोवां ते। क्यों जी मेरे ते काहदा गुस्सा? अपना मुद्दा मेरे ते पा के टुर गया। भाई है बीबी शादी वाली। आगा जी टेंशन नहीं लेनी। क्या मैं टेंशन नहीं लेता। आप टाइम निकाल के ना कोई कोल्ड क्रीम ले दे खुश्की हाथों पे। आप उधर देखें प्लीज आपकी मेहरबानी। नहीं आपको देख के ना मेरे दिल में अरमान जाग गए। मेरे ना कीता कबूल है कबूल है कबूल है ओ मैमा ओ नहीं थड़े दे सिर वाला। यार एक काम करो ओ दस भाई आप यस को अपनी बीवी को उससे मिला दो और मेरे को कप्तान से जे जे तेरी गल्लां ना तेरे टैटू किसी ना किसी ने बना देना ही मैं बता दूंगा। आप बाजदी राखी में जन्नत मिर्जा के अगेंस्ट पहले हीरो आप थे। लो नहीं ये उसकी ख्वाहिश थी मैंने तो इसको किसकी? जन्नत मिर्जा की। ये जन्नत मिर्जा की ख्वाहिश थी। हाँ जी, लेकिन मैंने कहा उसका फुटबॉलर का रोल था। अच्छा मैं तेन एक गल दस दिया खान साहब पता नहीं तेन कदों मिलते मैं तेरा जुत्ती ना टैटो बना देना मैं तेन दस वैसे जूती से टैटू बन जाता है। टैटू से मैंने 5 मिनट दियो हुणे ना बने तो मैंने पढ़ लेना। जन्नत मिर्जा की ख्वाहिश थी कि जी उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनके साथ लेकिन मैंने इसे रिफ्यूज नहीं किया। उनकी ख्वाहिश क्या थी कि आप उनके हीरो करें या हीरो के वालिद का रोल करें? नहीं हीरो करे क्योंकि वो तो मरंदा इरादा सी ना। आज तक आप तो नहीं मरी। जिदा का तेरा मेकअप है ना मैंने लगता सारा बाल्टी च पा के ना विच मुंह रख के इंज कीता तू। आगा जानी आप क्यों भूल रहे? याद करें वो सर्दी के दिन जब हम सुबह 7:30 बजे यूनिवर्सिटी दोनों पहुंच जाए करते। नहीं तुहाडा चाह दा खोखा सी दोवां दा। प्यार प्यार से बातें करते थे वो भूल गए जब मुझे कहते थे मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता नहीं रह सकता नहीं रह सकता। फिर देख ला तेन रह के दिखाया कि नहीं। अच्छा मैडम ये बताइए कि पूछ लेते हैं आगा साहब सामने मौजूद हैं। आपने कहा कि आगा साहब की जो फीसिस हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की वो आप यस याद करें मैंने इनकी फीस देने के लिए अपने झुमके भी बेचे थे। और याद करो आगा जानी किसने दिए ये तुम्हें झुमके? कहाँ से लाई है ये झुमके? नहीं प्लीज कौन आपको देता याद है तुम्हें ये झुमके? हैं? ये लाना तेरियां सी मैं बोल रहा हूँ। मोहब्बत की दास्तान सुनाइए ना आपकी आंखों में थोड़ी नमी आ जाती है। आज जरा ये माजरा क्लियर करें क्यों आती है? नहीं इसमें हकीकत वाली बात देखें ये क्या नहीं कुछ तो बताएं आखिर हुआ क्या था? ओ बाजी क्या जान था? लगे कुट के बहुत गई हो इसलिए अखा च नम आ जाए। नहीं हुआ नहीं, कुछ नहीं जीसी में पढ़ता था तो लास्ट सेमेस्टर चल रहे थे। ओके हाँ, तो उसकी मेरी हेलोआई हुई। हाँ। अब तो थोड़ा सा हेल्दी हो गया उस वक्त बड़ा स्मार्ट नहीं था। आगा साहब थोड़े से नहीं अब आप काफी हेल्दी हो गए। थोड़ा सा थोड़ा ये इजाती ना करें। जुमला यही कहा जाता है ना तो मैं वाह अब तो माशाल्लाह आप इतनी हेल्दी हो गए कि सोफा भी मुश्किल से पूरा आया। आगा जी आपको याद इस है बात को छोड़ो चलो तुम्हें खान से मिला के लाऊं। मुझे पूछ तो लेने दो हकीकत क्या है, सुन तो लेने दो। हकीकत सब्र यही नहीं है हकीकत यही है कि मेरा उसके साथ मतलब अफेयर था मेरी मोहब्बत थी। हाँ। लेकिन ये नसीबों में नहीं था उससे मेरी शादी ना हो सकी। अच्छा आगा साहब ये बताइए कि कितने साल से आप थिएटर कर रहे हैं? तकरीबन 25-27 साल हो गए।
ओके, आप इस मौजूदा थिएटर पे जो अभी हो रहा है इससे मुतमईन है या अभी आप चाहते हैं कि इसमें कोई इनोवेशन हो, कोई चेंज आए? नहीं, इसमें तो बहुत सारा चेंज चाहिए। थिएटर उतनी देर तक बड़ा क्लास का थिएटर रहा जब तक थिएटर पे प्रोड्यूसर था। वेरी नाइस। प्रोड्यूसर ख़त्म होने के बाद थिएटर पे आ गया फाइनेंसर। ओके, बात बहुत गहरी है। प्रोड्यूसर और फाइनेंसर में बहुत बड़ा फर्क है। जी आगे। प्रोड्यूसर ये कहता था कि मेरा 20 लाख का ड्रामा है, 16 दिन का स्पेल है, 16 दिन बाद 2 लाख रुपए भी बच जाए तो काफी है। काफ़ी। अब जो फाइनेंसर आया ना वो कहता है जी मेरा 20 लाख का ड्रामा है, कम से कम 15 लाख तो बचना चाहिए। तो उसके साथ खराबी है, फिर जो होता है होने दो, चल सो चल। लेकिन आप जैसा जो परफॉर्मर है, यू आर नॉट अ कॉमेडियन इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप एक मुकम्मल फनकार हैं। आपको लगता है कि मौजूदा जो स्टेज है वो आपके उस टैलेंट से सही फायदा उठा रहा है या आप सिर्फ बच्चों की रोजी कमाने के लिए नहीं जा नहीं, रहे हैं? बिल्कुल नहीं उठा रहे। हमारा कोई यहाँ थिएटर पे कोई टैलेंट शैलेंट कोई ऐसी बात नहीं है। ये बताइए कि आपका थिएटर में इंस्पिरेशन कौन थी? वैसे तो आपकी मुझे लगता है कि इंस्पिरेशन भी कोई एक नहीं, काफी लोग होंगे। नहीं, तो अच्छा, इसमें मेरी एक ही इंस्पिरेशन, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, आमीन आमीन। आबिद खान साहब, अरे, शाहिद खान के बड़े क्या भाई। बात। क्या बात। तो मैंने खान साहब के साथ काम किया ही नहीं। ओके, मैंने खान साहब को टेलीविज़न पे देखा, लाइव उन्हें परफॉर्म करते हुए देखा। शायद अल्लाह को ये मंजूर नहीं था, मुझे इतना वक्त नहीं मिला, वरना मैं खान साहब की बाकायदा शागिर्दी करता। क्या बात है। इसलिए कि मैं आज भी काम करता हूँ। जो पुराने आर्टिस्ट हैं वो मुझे ये कहते हैं कि आप काम करते हो तो आप में से आबिद खान नजर आता। अरे, क्या बात। जब आप मुल्तान में थिएटर किया करते थे तो आपके जहन में था कि आप दी सुपरस्टार आगा माजिद बन जाएंगे, इंटरनेशनल फिल्म्स में काम करेंगे? कभी आपने सोचा था कि प्लान किया था ये ऑटो पे था और खुदा खुदी? नहीं, कभी भी नहीं। ये सब कुछ अल्लाह पाक ना आपके माँ बाप की दुआओं के साथ करता है। अदरवाइज दुनिया में मैं कहता हूँ कि आपके पीछे दुआएं नहीं है, आप जो मर्जी कर लें, आप नाकाम शख्स हैं इस दुनिया में। कश भाई जैसे आगा साहब ने कहा कि उनको मौका नहीं मिला आबिद खान साहब की खिदमत करने का क्योंकि वो फौत हो गए, इस दुनिया से चले गए। आप इनको आबिद खान साहब से मिलवा दो और मेरे को कब तक आगा अच्छा भाई, बच्चे तेरा अल्लाह ही हाफिज़ है, तेन मैं कहना कुछ नहीं। जो मेरे अंदर है मेरा मालिक सुन लवे ना तेरे लिए बस। अच्छा आगे साहब, जहाँ पे आप इतनी बातें क्लियर कर रहे हैं, प्लीज आज एक बात भी क्लियर कीजिए। ये जो बहुत आपके दोस्त हैं, आप बातें करते हैं, आपके कलीग्स, क्या आप बहुत ज़्यादा खाते हैं? आप ये भी खा लेते हैं, आप वो भी खा लेते हैं और आपको आड़ू आड़ू कहते हैं। हालांकि मेरी नज़र में आपको आड़ू नहीं कहना चाहिए। आड़ू बहुत बारीक होता है, आपकी तो बहुत अच्छी माशाल्लाह सेहत है। जी, जी। तो ये आप वाकई इतना खाते हैं? मैं बिल्कुल नहीं, ये एक शो का फॉर्मेट है। ओके, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है? हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। नहीं, आप एक वक्त में ज़्यादा कितना खा सकते हैं? यार ये एक वक्त में जितना इंसान के अंदर जाना है उतना ही खाना। मतलब ਇਹ ਤੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-3 ਸਰਾਣੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।